किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी मां ने प्रेस वार्ता की और जल्द ही अर्धनारेश्वर पर जल चढ़ाने की बात भी कही है। किन्नर महामंडलेश्वर में प्रथम किन्नर भागवताचार्य हेमांसी मां ने कहा कि एक अर्धनारीश्वर द्वारा ज्ञान वापी के दूसरे अर्धनारीश्वर की पूजा करने की इजाजत के लिए अदालत में याचिका दायर की है। वृंदावन में पत्रकारों से बातचीत कर उन्होंने कहा कि वे वाराणसी जाएंगी और भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाएंगी। यद्यपि इस संबंध में सोशल मीडिया पर काटने और मारने की धमकी दी गई है, पर समाज को दिशा देने के लिए उनकी जान भी चली जाए तो इससे डरने वाली नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि झांसी से ज्ञानव्यापी और मथुरा में ईदगाह के बारे में पत्रकार वार्ता की थी। इसी पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उनका सर्वे टीम द्वारा छानबीन की जाए। उनका कहना था कि इस पर सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट आए जिससे उनकी जान का खतरा दिखाई दिया। उनका कहना था कि वो जीते समाज के लिए और मरते भी समाज के लिए हैं, इसलिए जो भी धमकी दे रहे हैं उनसे डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कमेंट से करने वालों का मजहब बदनाम होता है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि वे धमकियों के बावजूद वाराणसी जाएंगी और ज्ञान व्यापी में अर्धनारेश्वर पर गंगा जल चढ़ाएंगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान के मामले में उन्होंने कहा कि वह कहीं न कहीं संस्कृति को छिपाया गया है। श्री कृष्ण जन्मस्थली पर मंदिरों का विध्वंस किया गया, मस्जिद बनाई गई। एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को विध्वंस किया गया, उसे मिला जुलाकर पुनर्स्थापित किया गया। उनका कहना है कि यदि इसके लिए भी उन्हें मारने की धमकी दी जाती है तो वो डरने वाली नहीं है। इस दौरान आकाश वर्मा, सुनील शर्मा, विकास शर्मा, अखिलेश कुमार सिंह, ऋषि वर्मा, नितिन वर्मा, शिवानी आदि मौजूद रहीं। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। उद्देश्य ये है कि बीच में हमने प्रेस वार्ता की थी, झांसी के प्रोग्राम में हम गए थे, वहाँ पे पत्रकारों के साथ हमारी वार्ता हुई। ज्ञान व्यापी और ईदगाह मस्जिद के ऊपर हमारी बात हो रही थी, तो हमने इंटरव्यू दिया था कि भाई जितनी भी ऐतिहासिक, जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उनमें आर्कियोलॉजिकल टीम भेजी जाए और छानबीन की जाए। तो इसके ऊपर हमें सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि कहते हैं कि आप अगर ज्ञान व्यापी आके तो देख लो, हम आपको काट के फेंक देंगे। तो हम तो यही कहते हैं, हमारा तो जीवन समाज के लिए समर्पण है। हम जीते भी समाज के लिए है, मरेंगे भी समाज के लिए। हमें कटने से डर नहीं है। आप कितना काट लोगे, कितनों को काट लोगे आप? हम यही अमन और शांति चाहते हैं। हम यही चाहते हैं जो हमारा है वो हमें मिले, जो आपका है वो आप रखें। हम उसमें भेदभाव कभी नहीं करते हैं, हम जाति पाति में भी भेदभाव नहीं करते हैं। मगर आप लोग इस तरह का कमेंट करके समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप इस तरह का सोच रखते हैं अपने मन में, तो आपके मजहब, आपका जो कौम है वो बदनाम होता है इससे। आप कमेंट तो आपने कर दिया मुझे मारने का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम फिर भी ज्ञान व्यापी आएंगे और भगवान शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ाएंगे अपने हाथों से, क्योंकि स्वयं अर्धनारेश्वर के ऊपर ही गंगा जल चढ़ाने आ रही है। कई लोगों ने याचिका भी दायर की, आपके द्वारा कोई? हम भी याचिका दायर करेंगे। हम जा रहे हैं और वहीं पर ही अपने लेटर हेड के ऊपर हम याचिका डालेंगे कि हम भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, अर्धनारीश्वर का पूजा पाठ करना चाहते हैं, हमारे भोले बाबा का पूजा पाठ करना चाहते हैं, और एक अर्धनारीश्वर स्वयं अर्धनारीश्वर की पूजा करने आ रही है। जिसको रोकना है रोक के दिखा। अयोध्या के बाद में ज्ञान व्यापी, उसके बाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर विवाद उठा। हाँ, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर विवाद तो उठेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं न कहीं हमारे भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति छुपाई गई है। छुपी नहीं है, छुपाई गई है, जानबूझ के छुपाई गई है, क्योंकि पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली है, फिर भी उसकी जगह पे मस्जिद बना दिया गया, मंदिरों का विध्वंस कर दिया गया, हमारे भगवान श्री कृष्ण के घर का भी विध्वंस कर दिया गया। उस विध्वंस को हम पुनः स्थापना करेंगे, साथ में मिल के करेंगे। हमारा जीवन पूरा समर्पित है। चाहे ईदगाह मस्जिद पे भी अगर कोई हमें मारने की धमकी दे तो हम मरने को भी तैयार है। आओ, कितनी बार मारोगे और कितनी बार।